नेशन 24 में आपका स्वागत है। मैं नीरज। बिहार में पंचायत चुनाव को लेके जो है हर जगह नेशन 24 अभी मोकामा प्रखंड से निकलने के बाद जो है अभी बेगूसराय प्रखंड में पहुंच चुकी है और तेघड़ा प्रखंड में पहुंच चुकी है और हम मौजूद हुए हैं अभी धनकौल पंचायत में। शाम का समय है जब हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं, जनता से मिले हैं, क्योंकि शाम एक समय होता है जब ग्रामीण परिवेश के लोग जो हैं चाय के दुकान पे मंदिरों के नीचे जो है बगल में बैठते हैं, अपनी अपनी चर्चा पर चर्चा करते हैं। और अभी खास समय चुनाव का है तो लगातार चर्चा पर चर्चा का दौर भी जारी है। तो अभी हम मौजूद हुए हैं धनकौल पंचायत में और हमारे साथ मौजूद हुए हैं प्रीति सिंह जो यहाँ मुखिया प्रत्याशी है, महिला सीट है हमारा, और हमारे साथ मौजूद हुए हैं और सुशील राय जी जो मौजूद हुए हैं हमारे साथ, जो मुखिया के प्रतिनिधि हैं। आइए अभी इनसे हम बात करते हैं इस पूरे पंचायत को लेकर कि कितना काम, कितना विकास हुआ है और क्या क्या समस्या लोग इनके पास लेके आते हैं और कैसे उनको दूर करेंगे, और जब ये दौरा कर रहे हैं तो कौन कौन से मुद्दों इनके सामने आ रहा है जो कि पूर्ण नहीं हुआ है, चाहे वो सरकारी योजना हो, चाहे वो जनता की समस्या हो, तो ये कैसे दूर करेंगे और जनता स्नेह और प्यार कैसे इनको दे रही हैं। आखिर क्या सोच से जनता ने इनसे क्या कहा कि ये मुखिया प्रत्याशी के तौर पे खड़ी होने के लिए तैयार हुई हैं, इन सारी चीज़ों पे भी हम चर्चा पर चर्चा करेंगे और जानेंगे इनसे उनके पंचायत के बारे में और इस प्रखंड के बारे में। नेशन 24 में आपको आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। मेरा पहला सवाल है कि आखिर लगातार आप लोग जन सेवा में जुड़े हैं, समाज सेवा से जुड़े हैं, पिछली बार भी आप चुनाव लड़े थे और कुछ कम वोट से हार गए थे, इस बार भी आप हैं, तो क्या जनता क्या कह रही है? पिछला बार भी जनता के आश्वासन पे आप खड़ा हुए थे जैसा मुझे जानकारी मिली, इस बार भी आप जनता के कहने पे ही खड़ा हुए हैं, क्या कह रही है जनता इस बार? आप क्या सोच रखती है जनता? जी सर, इससे पहले बार जो मैं कुछ वोट से पराजित हो गए और मैं उस हार को हार नहीं मानते हुए जनता के बीच में 5 साल बने रहे जी, और जितना भी विवादित जगह था उसको सुलझा के और विकल्प निकाले जी, और उसके बाद जो है जनता को दिल में बस गए हैं। तो अबरी बार जो है एकदम जनता सब जोर शोर लगा के, जात पात से हट के, गाँव घर से हट के, एकदम एक ही नाम है, प्रीति देवी को जिताना है और समाज सेवी है और हम लोग को सेवा करेगा, इसलिए विश्वास भरोसा के साथ अभी बार सब गांठ बांध लिया है। जो बदलाव दौर भी चल रहा है, जो भी मुखिया हैं अभी तो थोड़ा सा टफ है सर, जो हमारे नया पंचायत जुड़ गए हैं, लेकिन नया कुछ वार्ड जुड़ गए हैं जी। तो इसके लिए थोड़ा जान पहचान हो रहा है और चर्चा में हम हैं, बढ़िया चर्चा में हैं और लोग का ये स्नेह है हमरे ऊपर, जो मतलब एक बार उसको मौका देना है, सबको देखे इसको भी देखेंगे। चलिए, जनता मतलब ये सोच के चल रही है, क्योंकि पिछला बार भी आश्वासन दी थी, इस बार भी कमर कस चुकी है और आपको आश्वासन दे रही है, इसीलिए आप फिर खड़े हुए हैं और कुछ वार्ड भी आप में जुड़ गए, मतलब जिम्मेवारी और बड़ी होने जा रही है। ठीक है, पर जनता ने कहा है कि इस बार आपको जिताने जा रहे हैं। जी जी जी, तो इस बार जो है मन बना के जनता रखा है, जो अभी कोई ओल झोल में नहीं पड़ेंगे, चाहे 10 किलो चावल हो या आटा हो। बहुत जो है गरीब लोग जो है बहुत तब चुका है, बिना 2000 के शौचालय नहीं मिलेगा, 20,000 30,000 का बिना इंदिरा आवास नहीं मिलेगा, मतलब जो है वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन के लिए दौड़ते रहेगा, मुखिया भी दस्तखत मोहर के लिए भी तड़पते रहता है। वहाँ लोग को मतलब कोई वैल्यू नहीं, मुखिया डायरेक्ट समझता है जब मुखिया का कुर्सी पे बैठ जाता है तो वो हमारा बाप का कुर्सी है, जो कि ऐसा नहीं समझना चाहिए। और जो है उस पैसा का अगर उपयोग हो, कोई बेटी का ब्याह में पड़ जाए, किसी का श्राद्ध में पड़ जाए तो सहयोग माना जाता है, लेकिन यहाँ जो है बोलना नहीं चाहिए। ये बिहार सरकार की तरफ से रोक है, लेकिन मतलब बोलेंगे नहीं तो लोग जानेगा कैसे। ये जितना भी शौचालय का पैसा, इंदिरा आवास का पैसा, जितना भी वसूली हुआ, ये सब मुखिया प्रतिनिधि जितने भी हैं, जो अभी वर्तमान मुखिया हैं, बैठ के सब शराब पी गए सर। ये तो दुर्भाग्य हमारे पंचायत और गाँव का है। अबरी बार जो है जनता जागरूक है और बोला नहीं हम साड़ी लेके बदलेंगे, नहीं 10 किलो अनाज लेके बदलेंगे, वोट हम उसी को करेंगे जो हमारे लायक है। और हर मत में, हर लेडीज में, मर्द में, औरत मर्द जो भी है, एकदम सब सोच लिया है, मन बना के रखा है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब जात बोला अबरी कुछ नहीं हम देखेंगे, अबरी बार जो है हम प्रीति देवी को जिताएंगे, कर्मठ उम्मीदवार को अपना पंचायत में लाके एक बार सेवा करने का मौका उसको हम
देंगे। चलिए, तो मतलब जनता ने आगाज किया है कि हर हालत में जो है हम इस बार बदलेंगे इस पंचायत में मुखिया को और नए मुखिया को लाएंगे। वो प्रीति देवी हो सकती हैं, कोई और भी हो सकती है, ये जनता के हाथ में है, क्योंकि वोट उनको करना है और वही उनके वोट के बाद तय होता है। मेरा अगला सवाल है आपसे कि जब आप जनता के बीच जा रहे हैं तो कैसे कैसी समस्या लेके, दौरा तो आप लगातार कर रहे हैं, जी। जनता के बीच भी हैं, तो कैसी कैसी समस्या लेके जनता आप तक पहुंच रही है? सर समस्या तो अनेक समस्या है, और जो है बूढ़ बुजुर्ग जो है वो लोग कहते हैं जो देखिए मुखिया का अभी वोट है तो सब वोट मांगने आया है मुखिया, और वोट हो जाने के बाद ये सब दर्शन नहीं देगा, इसलिए अबरी बार 10 किलो अनाज भी लेके बदलना नहीं है। अबरी जो है सब कुछ कहेगा नहीं सुनना है। और ये घूसखोरी का जो है बहुत धांधली, एकदम बिचौलिया का जो है धांधली, ये मुखिया खुद नहीं आता है, अब मुँह खोटा को रख ले है और वो वसूली करवा करवा के ये सब शराब पी जाता है। अच्छा, बेहया मतलब भ्रष्टाचार भरा हुआ है पंचायत में, इसलिए हमने ठाने हैं अगर हमको पंचायत में प्रतिनिधि के रूप में चुन के लाए, हमारे ग्रामवासी पंचायतवासी अगर चुन के हमको अगर देते हैं तो हम भ्रष्टाचार मुक्त पंचायत बनाएंगे, निर्मल पंचायत बनाएंगे, सबका मान सबका सम्मान, हिंदू हो मुस्लिम हो सिख हो ईसाई हो, ये बैकवर्ड फॉरवर्ड ये सब हम नहीं मानते हैं। हम सब एक हैं, एक नर और एक नारी, एक स्त्री और पुरुष, हम 2 जाति मानते हैं। ये सब जितना भी है राजनीतिक वाला वो जो है ये सब करते हैं और ये सब से हम बहुत दूर हैं, तो इसलिए हमसे सब अवगत हैं पूरे पंचायत। थोड़ा सा नया वार्ड जुड़े हैं, उनमें हम अपना प्रभाव देना चाहते हैं, हम अपना स्वभाव देना चाहते हैं, जो हम क्या हैं। लोग तो बहुत चीज़ बातों को रखना चाहते हैं। जी जी, तो उनसे रूबरू हो रहे हैं बार बार जो है थोड़ा मौसम के लेके, लेकिन पंचायत चुनाव अभी बहुत हमारा दूर है, बहुत मौका है और हमको भरपूर विश्वास है कि इस बार हमको जनता जो है जो बहुत आशीर्वाद देंगे। जी जी, वो देखिए, विकास तो एक मुद्दा है, जनता के बीच जा रहे हैं, विकास एक मुद्दा है, ये तो आप लेके जा ही रहे होंगे। और ऐसा कौन सा मुद्दा आपको लगता है जो जनता के बीच आप लेके जा रहे हैं? क्या वो शिक्षा है, स्वास्थ्य है, क्या है? देखिए सर, शिक्षा का पूरे अभाव हमारे पंचायत में है। पूरे पंचायत में सबको कटोरा दे दिया गया है सर, कलम के बदला कॉपी के बदला कटोरा दे दिया गया है। ये तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। दूसरी बात, स्वास्थ्य का बात जो बोले, 1-2 हॉस्पिटल है हमारे पंचायत में, नया जो जुड़ा है उसमें और इसमें दोनों मिला के, लेकिन वहाँ डॉक्टर और सुई दवाई का व्यवस्था नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। स्वास्थ्य के मैटर में तो कोई व्यवस्था नहीं है, और शिक्षा के व्यवस्था में बस वही बना हुआ है, लेकिन नहीं प्रधानाध्यापक सही से आते हैं, नहीं स्कूल मास्टर सही से आते हैं, तो मॉनिटरिंग का कमी है। जो प्रतिनिधि के हाथ में होता है वो प्रतिनिधि अपना फर्ज नहीं करते हैं, और जीत के जब जाते हैं तो वापस जनता के बीच में वोट के टाइम में ही आते हैं। इसलिए अबरी बार मन बना के जनता रखा है, और हम तो गांव का बेटा हैं और पंचायत में मिलते रहे हैं और मिलते रहेंगे। हम निस्वार्थ सेवा करेंगे, निर्मल पंचायत बनाएंगे, अब भ्रष्टाचार मुक्त पंचायत बनाएंगे। जनता आप तक आ रही है, आप जनता के द्वार तक जा रहे हैं जी समस्याएं सामने आ रही है जी विकास की बातें सामने आ रही हैं जी, क्या लगता है आपको कि जो योजनाएं सरकार की थी जी। वो योजनाएं कितना % तक धरती पे उतरा आपके पंचायत में? देखिए, जो भी अभी जो मतलब ये विकास का बात बोले वो योजना के बारे में, योजना सर जितना भी PhD से हुआ, हमारे जो नल जल हुआ लगभग 70-80% सक्सेस है PhD के द्वारा, और ये जो वार्ड के द्वारा हुआ है, ये वार्ड का द्वारा जो है ये असक्सेस है। ये कहीं देखिएगा हमारे पंचायत में पाइप टंगले हैं मोड़ के, अभी तक कार्य पूरा नहीं हुआ है, खाता से पैसा गायब है। ये मुखिया और सचिव मिल के गायब कर दिया। इसमें गली नली का भी हालत है? गली नली तो एकदम लूट खसोट हुआ है, 1.5 इंची ढाल के जो है सब पैसा निकाल लिया है। घस तो एकदम, वो तो सर उतने बात आप कहते हैं सर तो ऐसा बात है जो लोग अपना जेबी से कोरोना काल में लोग मदद करने का काम किए हैं। हमारे मुखिया जी जो हैं वो लाठी चलाने का काम किए हैं, और 12-14 लाख रुपया जो आया है वो सब घोटाला करके खा गया। उतने नहीं सर, उतना के बावजूद जो है इस शौचालय का पैसा खाते खाते जो मरते हैं, जो लहाज पे जलाने के लिए पैसा देता है,
सर वो भी पैसा खा गए मुखिया जी। अभी जो है अभी तत्काल में 2-3 हज़ार दे के लोग को जनाना चाहते हैं जो हम देंगे, हम दे रहे थे। तो जनता कह रहा है अबरी बार लेबो करबो लेकिन वोट नहीं देबो, ये जे दे रहलो हन न ये हमरे पैसा दे रहलो हन। तो अबरी बार सर मन बना के रखा है इंसान मुखिया को चुनेगा। इसमें मेरा प्रीति देवी सक्षम है और हम पंचायत में बने रहे हैं। हर दुख सुख में जहाँ तक बना, मुँह से अपना बड़ाई करना ठीक नहीं, वो तो जनता के बीच में जाइएगा तो आपको मिलेगा जो हम क्या किए नहीं किए जी। और विरोधी पक्ष है कुछ कुछ उठाता है, अफवाह बलवा उठाता है, तो बलवा से हमको कुछ फर्क उरक नहीं पड़ेगा। जनता हमारे साथ है तो हम जनता के साथ हैं। अच्छा, जितने मतलब राशन कार्ड है, इंदिरा आवास है, स्वास्थ्य को लेके जो है शौचालय है, क्या इन सब पे लोग त्रहिमाम कर रहे हैं? लोग आप तक सवाल उठा रहे हैं, मतलब लेके समस्या लेके आ रहे हैं? बहुत समस्या है सर, ये राशन का बहुत समस्या है जो कि मुखिया जी बहुत लोग से वादा किए हैं। उनके घर के बगल में है 10-11 नंबर वार्ड है, उसमें जो है बहुत ही मतलब जो है सो निचली जाति का बेचारे लोग हैं, बहुत कमाने खाने वाला, आज कमाते हैं खाते हैं, नहीं कमाएंगे तो नहीं खाएंगे, ऐसा व्यक्ति से वो वादा किए चुनाव के टाइम में जो हम सबको नाम जोड़वाएंगे, सबको राशन दिलवाएंगे। और 2 महीना दिए भी, राशन का राशन 2 महीना दिए भी वोट होने के बाद भी, और अभी तक नाम नहीं जुड़। सब तराई माम में जाते हैं तो बोलते हैं आप कोई मुखिया के हम वोट नहीं देबो, हम आजीज भै गेलियो, हमरा कोई नहीं नाम जोड़ेलको। तो ये सबसे तो सर और भी बहुत जगह है जो कि जिसको होना चाहिए उसको नहीं है। तो ऐसे जगहों पे आपको भी विश्वास बनाने में दिक्कत होगी? बहुत दिक्कत है सर, कैसे हम विश्वास दिलावे? 3 वो मुखिया ठक लिया है उसको, तो सर हम क्या आत्मा तो नहीं है चीर के दिखाएंगे? विश्वास दिला रहे हैं, लेकिन एक बात वो कहता है ये गरीब का बच्चा है और इंसाफ दिलाएगा और हमारे साथ में कदम मिला के ही चलेगा, इसलिए इस पर विश्वास करेंगे। तो लोग जो है कुछ, अब तो बाहुबल का युग है सर, कुछ पैसे पे खरीदना चाहता है, कुछ इस पर खरीदना, लेकिन अबरी बार जनता बोला देवो करेगा तो ले लेंगे, लेकिन अबरी वोटबा नहीं देंगे, एकदम मन बना के रखा है। जीत के बाद क्या करेंगे? पहली प्राथमिकता क्या होगी? सर पहली प्राथमिकता तो शिक्षा, स्वास्थ्य और ये जो राशन करासन और ये घूसखोरों जो है बिचौलिया, इन सब को पर्दा पर लाना है। इस सब को एक भी घूसखोरी नहीं चलेगा, चाहे वो कर्मी हो और चाहे वो प्रतिनिधि, कोई भी प्रतिनिधि। हम तो सर एक पद से ना आएंगे, और भी पद है जो कि लोग घूसखोर हैं, ऐसा नहीं है जो मुखिया खाली घूसखोर है, और भी प्रतिनिधि घूसखोर है। हम एक भी पद पर किसी को नहीं छोड़ेंगे, अगर घूसखोरी खत्म नहीं हुआ तो हम मुखिया बना इस्तीफा दे देंगे सर। क्या सबके साथ सामंजस्य बैठा पाइएगा? एकदम 80-90% के पास बैठाएंगे सर। 80-90% को, 100% को तो हम नहीं कहते हैं जो 100% को हम खुश कर पाएंगे, इसलिए जो 10% तो विरोधी भी होते हैं जो हम उनको खुश भी करेंगे फिर भी उगाली देंगे, लेकिन हम अपना तरफ से चाहेंगे जो हमसे कोई भी दुखी नहीं हो और अपना भर सेवा करेंगे हम। एक बार सर मौका देने के बाद तो जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा। कर्म नहीं करेंगे, रोपेंगे आम तो कहाँ से मतलब कटहर फरेगा। जीत के बाद फिर वही रवैया रहेगा जो अभी वर्तमान मुखिया कर रहे हैं सारे जो? जी नहीं, ऐसा नहीं होगा सर, तब तो फिर झूठा वादा हो गया, तब क्या कहना है सर? सब प्रतिनिधि हमको चुन के क्यों जनता लाएंगे? ये रवैया नहीं रहेगा, पूरा ये भ्रष्टाचार मुक्त बनाएंगे, निर्मल पंचायत बनाएंगे सर। यहाँ अगल बगल के लोग जानेगा जो कैसा पंचायत बना है। अब युवा है, काम करने का जज्बा है सर, घूसखोरी तो ख़त्म करना है। शिक्षा, स्वास्थ्य, ये राशन करासन। युवाओं कहाँ जाएंगे? युवा हैं आपके यहाँ जो बेरोजगार हो चुके हैं कोरोना के बाद, वो कहाँ जाएंगे? उनके लिए कुछ सोच है? सर देखिए, पंचायत का जितना योजना है जी, जैसे मनरेगा में कुछ को हम इन्वॉल्व करके 5 साल से हम कर रहे हैं, हम बैठे नहीं हैं सर। इसीलिए हम सब पर भारी हैं, कर्म से भारी हैं, और हमको फेस देख के और कोई चीज़ से भारी नहीं हैं हम, तो कर्म से भारी है। और सर युवा भाई से हम कहेंगे जहाँ तक हमारा पावर होगा वहाँ तक हम अपना इंगज करेंगे, कुछ उद्योग करने का कोशिश करेंगे। अब झूठे कह देंगे 100 से गाँव को नौकरी दिलाई देंगे सर, उतना तो मुखिया में दम नहीं है, लेकिन उनको हम सहयोग करेंगे हमारे से, जहां उनको सरकार की जो भी कुटीर उद्योग या जो के लिए योजनाएं होंगी आर्थिक मजबूत करने के लिए, उसमें सहयोग एकदम सहयोग करेंगे, एकदम सहयोग। महिलाओं को लेके कुछ सोच? जी सर, महिला का तो उत्थान होना चाहिए, और महिला सीट भी है और महिला
महिला का सम्मान होना चाहिए, महिला का उत्थान होना चाहिए, उनका उद्योग होना चाहिए। तो महिला के लिए तो सर अलग बगल में भी उद्योग लग रहा है, जैसे कुरकुरे का फैक्ट्री लग रहा है, तो मतलब सिलाई फराई का, आंगनबाड़ी का है, ये सब है। महिला के लिए तो हम बहुत बेहतर व्यवस्था सोच के रखे हैं। तो कुछ सर दिलों में रहने दीजिए, जो बनने के बाद दिखाएंगे जो हम क्या लेके आएंगे। चलिए, कुछ दिलों में भी रहने दीजिए, जो बनने के बाद लेके आएंगे तो दिल से बाहर आएगा, वो दिखेगा समाज में, पंचायत में। क्या संदेश देंगे चुनाव को लेके अपने पंचायत के लोगों को? सर मैं ये कहूँगा, एक बार पंचायत का पूरे वासी से मैं निवेदन पूर्वक कहूँगा, एक बार हम पे भरोसा करें और हम खड़े उतरेंगे और कोई घुसखोरी उसखोरी सब खत्म करेंगे और सबका मान, सबका सम्मान, जातिवाद का फीलिंग खत्म करेंगे और सबका मान सम्मान और भ्रष्टाचार मुक्त निर्मल पंचायत बनाएंगे। तो हमारे साथ मौजूद थे धनकौल पंचायत से मुखिया प्रत्याशी प्रीति सिंह के प्रतिनिधि सुशील राय जी। तो अभी हमसे उनसे बात कर रहे थे और हम जान रहे थे कि कैसे इनके पास क्या दिमाग में है, कैसे मुखिया प्रत्याशी के तौर पे खड़े हुए हैं, कैसे काम करेंगे, कैसे योजनाओं को धरातल पर लाएंगे और कैसे युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए इनके मन में, दिल में क्या क्या सपना है, कैसे पूरा करने का सपना है। तो इन सारी चीज़ों पर भी हम चर्चा कर रहे थे और लगातार जो हम अपने माध्यम से जो है अपने इनके पंचायत के लोगों को दिखा रहे थे कि आखिर ये प्रत्याशी जो हैं कैसे जो है जनता के बीच जाके कार्य करेंगे, जनता के सारे चीज़ों को पूर्ण करते हुए, सरकारी योजनाओं को पूर्ण करते हुए कैसे निर्मल पंचायत बनाने का काम करेंगे और इसमें नई गाथा, नई विकास की बातें लिखेंगे और एक आदर्श पंचायत बनाने का काम करेंगे। आप देख रहे हैं नेशन 24। नमस्कार।